गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सबको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 4, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। पापा जब बच्चे थे, जब पापा छोटे थे, इस बारे में बच्चा सोचते हुए ये जो भी कहानी है उसी बारे में है। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि हम पुलिस भी बन जाएं, हम डॉक्टर भी बन जाएं, हम इंजीनियर भी बन जाएं। इस तरह से बहुत सारा इच्छा होती है कि हम सब कुछ ही बन जाएं। उसी तरह जब पापा छोटे थे तो उनके पास बहुत सारे जवाब तैयार होते थे, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था और हर बार उनका अलग अलग जवाब होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। जब छोटे थे शुरू में क्या बोलते थे, मैं चौकीदार बनूंगा। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता। उन्हें यह बात सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है, इसीलिए वह चौकीदार बनना चाहते थे और सबकी रक्षा करना चाहते थे। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। वह यह सोचते थे कि जब सब लोग सोए रहेंगे तो मैं खूब शोर मचा सकता हूँ। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। उन्हें बहुत ही विश्वास था कि वो बड़े होकर चौकीदार बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। अब एक दिन क्या हुआ, आइसक्रीम वाला आ गया जो कि हरे रंग का अपना एक ठेला लिए होता था, जो हरे रंग के पेंट उस पर किए थे उसने। वह आइसक्रीम वाला आया आइसक्रीम बेचने के लिए। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। अब पापा ने क्या सोच लिया कि वह आइसक्रीम वाला बनेंगे। उसको देखते ही उनका मन बदल गया और चौकीदार से अब वो सोचने लगे कि अब मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा और ऐसे ही ठेले ले लेकर घूमूंगा। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब उनके मन में यह ख्याल आने लगा कि अगर मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा तो ठेला लेकर जितना मन चाहे दिन भर घूमूंगा भी और अपना आइसक्रीम है जितना मन करेगा उतना खाऊंगा भी। यह चौकीदार से भी फ़ायदे वाला है, इसमें यही मुझे बनना चाहिए। ऐसा पापा सोचने लगे कि मैं आइसक्रीम वाला अब बनूंगा। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो खुद एक खाऊंगा। उनके मन में क्या आया कि एक बेचूंगा और एक अपने खाऊंगा, कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। उन्होंने क्या किया कि छोटे बच्चे को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। उनके मन में विचार आया कि मैं आइसक्रीम अगर बेचूंगा तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे पैसा नहीं लूँगा, उन्हें मुफ्त में ही आइसक्रीम दे दिया करूँगा और मैं भी खुद खाऊँगा। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास तो पैसा नहीं होता और मम्मी पापा से मांगना पड़ता है, और जो बड़े लोग होते हैं उनके पास तो पैसा होता है। तो इसीलिए मैं जब बड़े लोगों को आइसक्रीम दूंगा तो पैसे लूँगा और जब छोटे बच्चों को आइसक्रीम दूंगा तो मैं उसके पैसे नहीं लूँगा। और अब मैं चौकीदार नहीं, अब मैं ठेले वाला बनूंगा। ठेले वाला बनने में ज़्यादा फ़ायदा है, खूब सारी आइसक्रीम खाने को मिलेगी और अपनी इच्छा अनुसार जहाँ मन करेगा वहाँ मैं घूम सकूँगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और ये खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। माता पिता तो ऐसा सोचते नहीं कि उनका बच्चा ठेला रखे, सब्जी बेचे, ऐसा तो पहले वो नहीं सोचते हैं। हालांकि कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन हर माता पिता अपने बच्चे के लिए कुछ श्रेष्ठ ही सोचकर रखते हैं। लेकिन जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम वाला बनने चाहते हैं तो उन्हें बहुत ही हंसी आई।
लेकिन पापा बोले कि आप भले ही हंस रहे हैं, मैं यही बनूंगा। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। एक दिन रेलवे स्टेशन पे जा रहे थे तो पापा ने एक अजीब से आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। यह जो आदमी था वह इंजन और डब्बों से खेल रहा था, लेकिन वह खिलौना नहीं, वह असली इंजन था। लेकिन यह डिब्बे असली थे, असली। कभी वह प्लेटफार्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब मज़ेदार खेल खेल रहा था, ऐसा पापा ने देखा। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया कि ये शटिंग करने वाला है। शटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरा कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। जब दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए तैयार होती है तो ये सब किया जाता है, साफ सफाई, इंजन घुमाकर ईंधन पानी भरना। इसे शटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। अब पापा ने फिर विचार अपने बदल लिए कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी को डब्बों की शटिंग करेंगे। अब पापा ने सोचा कि अब मैं रेलगाड़ी के डब्बों का शटिंग करूँगा, अब मैं आइसक्रीम वाला नहीं बनूँगा। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? ये तो बहुत मज़ेदार काम है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला बनोगे, काम करोगे, तब आइसक्रीम बेचने का क्या होगा? अब आइसक्रीम बेचने का क्या होगा? पहले तो तुमने बोला था कि तुम आइसक्रीम वाला बनोगे। यह सचमुच बड़ी समस्या थी। पापा ने शटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी। अब पापा ने सोच लिया था कि शटिंग वाला वह बनेंगे। फिर मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे, लेकिन आइसक्रीम वाला जो सोचे थे वह भी वो मौका गंवाना नहीं चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों ही बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? मम्मी पापा उनके पूछने लगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाऊँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शटिंग कर लूँगा और इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। अगर हंसी उड़ाओगे तो चौकीदार भी साथ ही साथ बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में क्या करने के लिए होता है? सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनना सूझा। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। बहुत सारी चीज़ें वह बनना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों से इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बहुत अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं,
तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा ने क्या किया, पालतू कुत्ते के पास जाकर बैठ गए और इस तरह उन्हें कान के पीछे खुजाना भी सीखना होगा। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठे। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा से उसने पूछा, ये तुम कुत्ते की नकल क्यों कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ, मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ, इसीलिए उसके पास बैठा हूँ और सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे कि वह सोचते ही रहे कि अफसर ने उन्हें बात भी नहीं समझाई। अब पापा ने सोचा कि इस हवलदार ने तो मुझे कोई बात नहीं समझाई। पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। पापा को समझ में आ गया कि अगर उन्हें कुछ बनना है तो अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि उन्हें क्या बनना है, और पहले से ही जो लक्ष्य निर्धारित करता है वही कुछ बन पाता है। इसीलिए पापा इस बात को समझ गए कि रोज़ रोज़ इरादा बदलना तो सही नहीं है। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया कि उन्हें अफसर की याद आई। अगली बार जब उनके पिता माता ने उनसे सवाल पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उन्हें उस अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। अब मैं ना आइसक्रीम वाला बनना चाहता हूँ, ना ठेले वाला बनना चाहता हूँ, ना तो कुत्ता बनना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। इस बार उनकी बातों पर कोई नहीं हंसा और पापा भी बहुत खुश हो गए कि अब की बार मेरे बच्चे ने अच्छा जवाब दिया है। आज भी पापा यही समझते हैं कि पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। और आज पापा को ये समझ में बात आ चुकी है कि कुछ भी बनने से पहले हम लोगों को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। जब हम एक अच्छे इंसान बनेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे, और हमें कुछ बनने के लिए एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है बच्चों कि हमें जो भी बनना है वह लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। बच्चों, आप सबको यह पाठ कैसा लगा? और इस पाठ को आप लोग वीडियो में जैसे भी समझाया जा रहा है उसे देखें और समझें, और इससे संबंधित जो भी बुक अभ्यास है वो आप लोगों को भेज दिया जाएगा, जो कि आपको बुक में ही भरना है। इस किताब का पेज नंबर 28, 29 और इसके आगे का जो भी बुक अभ्यास है वह आप लोगों को भेज दिया जाएगा। पेज नंबर 30 जो भी बुक अभ्यास में भरने वाली चीज़ें हैं वो भर कर भेज दिया जाएगा, जो कि आपको बुक में भर लेना है। बच्चे, आप लोगों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए धन्यवाद। घर पर रहें और सुरक्षित रहें, और जो भी आपका वर्क जा रहा है घर पे उसको अच्छी तरह से करें। धन्यवाद।